नमस्कार मित्रों। देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और उस बीच में जो बजट सेशन चल रहा है उसी बीच में अचानक सरकार को जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है, नारी वंदन अधिनियम, उसको लेकर याद आई और उसने कहा कि अब इस बिल को एग्जीक्यूट करना है, इसलिए 2 नए बिल लाकर इस पर काम किया जाएगा और 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण दे दिया जाए। इसकी तैयारी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे, पार्टी से बात करेंगे, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है। अभी तक कांग्रेस से बात नहीं हुई है, बाकी कुछ लोगों से बात हुई है। तो ये अचानक जरूरत क्या पड़ी और संसद का सत्र क्या जल्दी खत्म हो जाएगा? हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत कितनी बड़ी होगी और क्या वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? क्या वजह है? राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस कहां पर है, क्यों परेशान है? और ट्रम्प साहब, सैम अंकल जो है, उन्होंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी को फोन किया, लेकिन जेडी वेंस साहब को भेज दिया पाकिस्तान। तो ये खेल क्या है? इतनी सारी बातें देश दुनिया में हो रही है, खबरें हो रही है कि उन खबरों को अंदर तक जानने के लिए जरूरी है कि राजा गोपालन साहब को याद किया जाए। हमारे बड़े भाई हैं, तबीयत उनकी ठीक आजकल नहीं रह रही है, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन वो हम पर उनकी मोहब्बत है तो वो आ ही जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जानते हैं प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। राजा गोपालन साहब के बिना खबर की खबर पता चलती थी, इसलिए तबीयत ठीक नहीं होती तब भी आपको परेशान करते हैं। हम प्रे करते हैं कि आपकी स्पीडी रिकवरी हो और आप बहुत अच्छे से रहें, शतायु रहें। सब लोगों का प्रेम, शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हो रहा है ये? विजय त्रिवेदी जी, हम एक श्लोक से शुरू करेंगे, एक भजन में शुरू करेंगे जी, प्रार्थना करते हुए मैडम सोनिया गांधी का तबीयत भी जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवरी होना चाहिए करके मन पर रख के, जो भी विजयी दर्शकों है सारा लोग, उनकी फैमिली को भी मन पर रख के, मुझे भी मन पर रख लो आप लोग, सो दैट यू नो हमारे सबके मन में है आप। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके, मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर की तबीयत कैसे है। थैंक यू लेकिन वसुदेव सुदम देवम कंचचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह विष्णुम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ये श्लोक आप पढ़ने में विजय जी सारा दुख दूर हो जाते हैं। मुझे आश्चर्यजनक से, मैं तब आईसीयू में थे, ये श्लोक में कम से कम 15 बार पाठ पढ़ा था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह विष्णुम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। आप मृत्यु से बचा सकते हैं नरसिंह भगवान। सो वो हमारा कुलदेव है, हमारा फैमिली का देव है, उसको प्रार्थना करते हुए हम आज की एक जबरदस्त खबर आपके पास लेके आया। जी सर, इतनी जबरदस्त खबर है, इतनी जबरदस्त खबर है, आप कुर्सी से गिरने के भी तैयार होना चाहिए। सर, आपके पास हमेशा जबरदस्त खबर होती है। नहीं, जबरदस्त तो खबर तो है, लेकिन राजनाथ सिंह, अमित शाह दोनों इतना नजदीक हो गया प्रधानमंत्री से, कम 100% हो गया। या कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में चर्चा है, क्योंकि ये ऑयल क्राइसिस में अमित शाह का जितना हेल्प था नरेंद्र मोदी का, वो 100 का 100% है। सिमिलरली राजनाथ सिंह, परसों ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुए थे, पॉलिटिकल डायरेक्शन देना हो, नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह से डिफेंड करते हैं देश का, डिफेंस फोर्सेस का, देश का सुरक्षा हो, दोनों से बात करते हैं, राजनाथ सिंह को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं इसी से कुछ खींचना चाहता हूँ जी। जो ये उत्तर प्रदेश में बहुत असर पड़ेगा इस बार 2024 में। जो उंगली में आग लगने के बाद आरएसएस ने कम से कम 8 बार किया है पिछले 4 महीने में, मोहन भागवत साहब प्लस उनको इत्यादि इत्यादि। कल भी मोहन भागवत साहब लखनऊ में थे, प्लस उधर मथुरा में थे वगैरह। ये उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है यूपी का। मुझे लगता है ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी उत्तर प्रदेश का नजरिया रखते हुए, क्योंकि यूजीसी चक्कर में सरकार, योगी सरकार, ये अखिलेश यादव का जो आग लगाने में यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, नहीं तो आग लगी होती। मंडल कमीशन से भी इतना प्रभाव होते थे।
तो ये चीज हम बताना चाहता हूँ। चौथी चीज, आपका हमारा खास दोस्त केसी त्यागी अच्छा हो गया, चौधरी साहब को साथ आ गया है, यानी RLD में आ गया है। खुशी की बात है, क्योंकि केसी त्यागी साहब का इतना प्रेरणा है चौधरी साहब को ऊपर, उनको पोता पार्टी में ज्वाइन कर दिया है। तब ये चौधरी जयंत चौधरी इतना छोटा था, मैं जानते थे उस टाइम से। केसी त्यागी साहब के साथ रहे हैं ना, काम किया, रहे 12 नंबर तुगलक रोड में अजीत सिंह साहब के पास ये केसी त्यागी बहुत लंबा चौड़ा बैठते थे। उस टाइम पर जो जयंत चौधरी का जितना प्रेरणा, आज मंत्री है, यूपी इलेक्शन का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यूपी इलेक्शन में कम से कम जयंत चौधरी का हेल्प करेंगे केसी त्यागी, ये चीज है। अभी आ जाओ, लेकिन केसी त्यागी को नीतीश कुमार जी ने क्यों साथ नहीं रखा? आपके दोस्त हैं दोनों के दोनों। केसी त्यागी से नाराज है वो, अनशंट बोलते रहता है, कह रहे नीतीश कुमार के कैंप में। उनकी जो RPN सिंह जाने के बाद केसी त्यागी नजदीक हुआ, प्रशांत किशोर बीच में आ गया, फिर केसी त्यागी बाहर आ गया, फिर नजदीक गया। नीतीश कुमार के साथ कम से कम 100 में 80 लोग संपर्क में रखते थे, तो इसलिए केसी त्यागी भी एक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपने अंकल श्याम साहब के बारे में बोल रहे थे। ये कल शाम को 5 बजे के बाद दिल्ली में अचल पुचल होने शुरू कर दिया। अंकल श्याम ने फोन किया डोनाल्ड ट्रंप पे, डोनाल्ड ड्रामा कहते हैं इसका। एक तरफ जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का पाकिस्तान भिजवा दिया, जेडी वेंस को। हाँ, जेडी वेंस को। उस प्लेन में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, ये भगवान जाने। डॉलर था, डॉलर का बराबर था, नो आइडिया। आसिर मुनीम साहब ने जो उधर ट्रंप साहब को बगल में खरीद लिया, मकान भी बड़ा पूरा विलेज खरीद लिया अमेरिका में, सुन रहे थे मैंने। अभी इस साल एंड में आसिर मुनीम साहब को रिटायरमेंट करके अमेरिका पहुंच जाएगा। सब लोग सऊदी दुबई वगैरह में थे, इससे आजकल अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन अंकल साहब ने जरूर रिक्वेस्ट किया है नरेंद्र मोदी से, आप संभाल लो मेरा को, ये सिर पे इधर तक आ गया पानी, डूब जाएंगे, मैं संभाल लो। विजय जी, आपको दर्शकों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। जितना भी देश में 190 कंट्रीज है, 93 देश, सारा ये से इज्जत मिलते हैं। जो भी कंट्री, जो मेरा क्या है, नरेंद्र मोदी साहब पिछले 11 साल में इंडिया फर्स्ट बोल करके जो जितना भी 190 देश है उसमें कम से कम 50 देश को अंदर मेन देश काबू पकड़ लिया। हम ईरान को भी दोस्त है, अमेरिका के भी दोस्त है, इसराइल के भी दोस्त है, गल्फ को भी दोस्त है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इंडिया फर्स्ट कह दिया, नेशन फर्स्ट। उसमें जो A to Z नंबर है ना, ये A फॉर अमेरिका, Z फॉर जिम्बाब्वे, इधर बीच में जितना भी कंट्री है, C फॉर चाइना, R फॉर रशिया, D फॉर डेनमार्क, ऐसे सब कुछ में नरेंद्र मोदी ने काबू कर दिया। उसको श्रेय कल ट्रंप साहब ने एक्नॉलेज किया। एंड सेकेंड थिंग, आपको दर्शकों को, आपको पता है, आपको दर्शकों को भी मैं अपडेट करना चाहता हूं। कभी ट्रंप एनी फॉरेन डिग्नेटरी प्रधानमंत्री से बात करने टाइम पर वो टेप रिकॉर्ड होते हैं, उसको A to Z टाइप करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और CCS मेंबर्स को भेजते हैं। वो नरेंद्र मोदी साहब का एक नंबर दे दिया है ट्रंप साहब ने, एक मोबाइल नंबर, सैटेलाइट मोबाइल नंबर 16 डिजिट का है। वो घंटी बजेगा, ट्रंप साहब लाइन पर आ जाएगा। बीच में आदमी कोई विजय राजगोपाल का जरूरत नहीं है, किसी का PK मिश्रा, जयशंकर, किसी का जरूरत नहीं है। ये बोलने में यस मिस्टर मोदी आई एम फ्रॉम हियर ऐसे बोलेगा, इधर से नमस्ते मोदी बोल रहा हूँ, बीच में ट्रांसलेटर दोनों तरफ में होते हैं। लेकिन कल जाते वक्त उन्होंने बोला आई नीड योर सर्विसेस, इधर से शुरू किया। इसका श्रेय क्या है? लोकली पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के पलटना खुलटना करते थे राहुल गांधी, वो डम हो गया। हमारा चीज ये है,
नरेंद्र मोदी का नेशन फर्स्ट थियरी, उनको 75 साल का नरेंद्र मोदी का उम्र का 25-25-25 3 भाग में आप ले लोगे। आरएसएस का ट्रेनिंग के वास्ते गुस्सा नहीं होते। दूसरा देश में कोई भी खराबी हो, अच्छा हो, बुरा हो, नरेंद्र मोदी साहब फर्स्ट पॉइंट। नेपाल में भूकंप हो, ईरान में बम फट रहे हो, इसराइल ने ठोका दे रहे, नहीं तो इसराइल पार्लियामेंट क्यों इसको स्वागत करना है? इतना शेर रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी से आदर करते हैं, डर गया भी। एंड सेकंड थिंग, राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि ये ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पे ले लिया ईरान की जंग में, पाकिस्तान और टर्की को और हिंदुस्तान को पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि बिग बॉयज कंपनी में इंडिया क्यों नहीं है। और अब वो पूछेंगे कि जेडी वेंस को तो भेज दिया जहाज लेकर पाकिस्तान, और ट्रंप साहब ने फोन पर बात की। उन्होंने दोनों तरफ पर जो छोटा बच्चा रोते हैं उसको छिड़का दो, फिर वो ट्रेडल को भी ऐसे ऐसे सुला दो उसको। राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करना है विजय जी, ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ा नेता है, विश्व का नेता है, नो डाउट। ये क्यों जॉर्ज सोरेस से, टर्की से, चाइना से कोऑर्डिनेट करता है राहुल गांधी? ये राहुल गांधी चाइना से सरेंडर हो गया क्या? ये भी पूछेगा ना। उनकी जितना भी लोग एडवाइजर है फॉरेन अफेयर्स में, शिवशंकर मेनन, एम.के. नारायणन, निरुपमा राव, और जो जितना भी बोलोगे वो सारा जयशंकर के खिलाफ है। राजनीतिक आ रहे नहीं आ रहे, उनकी नजरिया से राहुल गांधी देखते हैं। आज तक देखो राहुल गांधी का जो भी उदाहरण लेते हैं, जनरल नरवाने, इधर इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर उसको नजर नहीं है। अधिकारी लोग को बोलते हैं, उसको पीछा करते, ये नहीं उसको अच्छा है। लेकिन इसको बीच में मोहन भागवत साहब ने ये क्यों जा करके ये विजिलेंस अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स, ये क्या जो असम में, कलकत्ता में चुनाव हो रहे, उसको मद्देनजर में रखते हुए बोला है, नहीं बोला है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के साथ कल 1 घंटे बात किया है, यूपी इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे। राजनाथ सिंह को जो अभी पार्लियामेंट सत्ता खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह साहब तमिलनाडु, केरला जा रहे, अमित शाह साहब जा रहे, पीएम 3 तारीख चेन्नई, पुदुचेरी, केरला जा रहे, 3, 4, 5 तारीख। सो देयरफॉर एंगेजमेंट है वर्ल्ड से, ग्लोबल इश्यू से, रीजनल इश्यू से। नरेंद्र मोदी का ये श्रेय है, यही बात करना चाहते थे। आप क्वेश्चन पूछ रहे, मैं बता दूंगा। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भागवत साहब कभी तो कहते हैं कि हिंदुओं का काम बिना मुसलमानों के चलेगा नहीं, हिंदुत्व अधूरा है मुसलमानों के बिना, और फिर किसी दिन डीएनए की बात करते हैं, और अब कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स पर विजिलेंट रखे। तो क्या चाहते, क्या है उनका, क्या फोकस है? नहीं, उनकी ये प्रेरणा है नरेंद्र मोदी को कम से कम फुल हैंड देना है। उसको नरेंद्र मोदी जो नो ही बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज इन पावर। मोहन साहब बोलते हैं, मोहन साहब बोलते हैं, उसको नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट करता है। तो देयरफॉर उन दोनों को बीच में अच्छा रिश्तेदारी है। कोई टोका टोकी तो होगा बीच में, नो डाउट, बीच में कुछ ना कुछ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ठीक से नहीं किया करके मोहन भागवत को गुस्सा है। हाँ, हम लोग पिछली बार डिस्कस किया था उसको बारे में। जी। लेकिन तो क्या हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, क्या हुआ है? वुमेन रिजर्वेशन बिल में अचानक ये सारा रीजनल पार्टी से ना, डाइनास पार्टी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन, ये लोग डर गया है। अभी देखो, ये 816 एमपीज 2029 में चुनाव करेंगे करके अचानक कैसे तैयार भी नहीं हो रहे लोग जी। फर्स्ट कह रहे थे 2026 का आकलन लेकर के हम लोग सेंसस में ऐलान करेंगे, लेकिन कल स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया है, ये तो धोखाबाजी है। स्टालिन क्यों जंप कर रहा है पता आपको? उनकी उदयनिधि स्टालिन का, उनकी बेटा उदयनिधि पोता का, इंद्रनिधि का भविष्य खराब हो जाएगा, कनीमुड़ी आगे आ जाएगी। पहले सब लोग मॉडल लेते थे, हेमंत बिस्व शर्मा हो, एकनाथ शिंदे लेकर के सब जगह पर एकनाथ शिंदे फार्मूला हो गया। कोई आपको डिसिडेंट हो, आप एकनाथ शिंदे डीएमके से कब आएगा? लेकिन आजकल वुमेन्स बिल आने के बाद डीएमके से कनीमुड़ी कब आएगी ये पूछ रहे। कनीमुड़ी सिंड्रोम, कनीमुड़ी खुशी नहीं है, अमित शाह से संपर्क में है।
सो देयरफॉर जो वुमेन्स बिल का विथड्रॉ करना हो, ये जो 2026 सेंसस आंकड़े में करना हो, 1400 और है। इतना मध्य नजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले सोचा है नया पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करना है। ये देखो सही, नया पार्लियामेंट 2011 की सेंसस से क्यों कर रहे हैं, जब पहले आप कह रहे थे बीजेपी की 2011 की सेंसस ठीक नहीं है, और 2011 से 2026 में तो 26 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। 26 करोड़ बढ़ गया। फिर ये उत्तर प्रदेश में अभी 120 है सीट अभी एज ऑफ टुडे 2011 में। 2026 में जाओगे 2034 तक जाएगी, लेकिन 11 रखोगे 26 में 29 में कर देंगे। यही जल्दबाज है, क्योंकि रहना कांग्रेस को तो मुक्त भारत कर दिया है लगभग नरेंद्र मोदी ने। अभी केरला में देखो सीपीएम वापस आ रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। केरल में कांग्रेस नहीं आएगी, टक्कर में बीच में केसी वेणुगोपाल को ऊपर नाराज होता है। अभी देखो केसी वेणुगोपाल का हिंदी नहीं आते, पूरा हिंदी स्टेट का करप्ट कर दिया है। बिहार को जो एक साउथ इंडियन ने आकर के कांग्रेस को डुबा दिया, जो कांग्रेस के थे कृष्णा अलूरू, तो शादी.com का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो शादी करना चाहते थे लेकिन शादी बिगड़ गया। मैं कांग्रेस को आरजेडी को बीच में करना, राहुल गांधी को नहीं कह रहा। कांग्रेस का फोकस साउथ इंडियंस पर राजा गोपालन साहब की वजह से, कि राजा गोपालन साहब नाराज ना हो, इसलिए सारे साउथ इंडियंस को फोकस करो। सारे के सारे इसीलिए तो सारा गाली पकड़ते हैं। एक साउथ इंडियन को भी ये भी नहीं आता कैसी वेणुगोपाल प्रस्ताव में मैं विजयी दर्शकों को छोड़ रहा हूँ करके, नहीं छोड़ रहा हूँ करके गलत बात बोल रहे हैं। उसको हिंदी थी, उसको हिंदी नहीं आता फिर बोल रहे, सो ही स्पॉइल्ड एवरीथिंग। राहुल गांधी इसीलिए साउथ लोग में सब लोग निकल गया। माय पॉइंट इज जितना भी मोहन भागवत करेंगे, वुमेन्स बिल करेंगे, एवरीथिंग 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन करके निकाल दिया। अभी पार्लियामेंट में 816 लोग 2029 में आकर के बैठेंगे, उसमें कम से कम 2218 से टोटल 243 एमपीस वुमेन एमपीस आएंगे। 270 हो जाएगी, करीब 270 हो जाएगी। ये इतना परिवर्तन आने वाले हैं पार्टी में, पार्टी के अंदर। अखिलेश यादव को इतना औरत नहीं है, वुमेन कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो जो रोटेशनल बेसिस है, देखो 2034 में ये लोग रोटेशन कर देंगे। इतना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, जैसे जांगरी बना दिया, जिलेबी बना दिया, किसी को ऊपर नीचे नहीं आते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मेरा ख्याल से कल परसों इंट्रोड्यूस करके जेपीसी में जा करके फिर स्पेशल सेशन रखेंगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो हाउस तो एडजॉर्न कर रहे हैं ना, क्योंकि सब लोग एमपी लोग भागना चाहते हैं, सब लोग हारने का मूड है। देखो असम में एमपी कांग्रेस का 3-4 है, 2-3 है, लेकिन असम एमपी बीजेपी लोग बोल रहे। तमिलनाडु में सारा एमपी का खिलाफ हो गया जनता लोग को। 29 एमपी तमिलनाडु से जीता है, 8 करोड़ लोग ने भेजा है, लेकिन ये क्या, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, नथिंग। लेकिन ये लोग कहते हैं पार्लियामेंट रहेंगे तो हंगामा करेंगे, पार्लियामेंट जल्दी अर्जन करो रिक्वेस्ट करेंगे। सपोज पार्लियामेंट को 50 दिन ट्रंकेट करेंगे, उसको ऊपर खिलाफ बोलेंगे, जो भी कहो उसको खिलाफ बोलने कांग्रेस का आदत है। नो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विजय जी, ओवरऑल मुझे लगता है ये सारा चीज अच्छा हो रहे हैं, देयरफॉर वी नीड नॉट बॉदर अबाउट इट। नहीं, लेकिन जब बिल लेकर आना तो फिर हाउस को चलाना चाहिए था, बिल को पास करवाते। और अभी तो बिल में तो ओबीसी वाला मसला भी बड़ा रहेगा। फिर चंद्रबाबू नायडू और जो सब लोग हैं वो कहेंगे भाई ये पॉपुलेशन का चक्कर तो रहेगा ही ना, फिर उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एक नेता मुझे पढ़ते पढ़ते कह रहे थे अपोलो हॉस्पिटल का जितना जो कैंसर का स्पेशलिस्ट 8 डॉक्टर का फोटो छपा है, सब लोग स्टेथोस्कोप के साथ ड्रेस, डॉक्टर के ड्रेस में अपोलो, आपको कैंसर हो जल्दी सुधार देंगे, दिल्ली में आ जाओ, इंद्रप्रस्थ अपोलो एडवर्टाइजमेंट। और राहुल गांधी ने देख लिया, वो कह रहे इस 8 में कोई ओबीसी है? ये सारे के सारे पंडित है, सारे के सारे अपर कास्ट है। एक बोलने लग गया, सामने बैठे थे वो आदमी ने ठक से जवाब दे दिया,
साहब ये बोलना नहीं है, आपके पास कितना ओबीसी है? आपने तो उत्तर प्रदेश रूल किया, इंडिया रूल किया है। उत्तर प्रदेश में 10 चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का था, चंद्रभानु गुप्ता इत्यादि इत्यादि, सुचेता कृपलानी, नारायण दत्त तिवारी, 2 पंडित को लेके आ गया था। लेकिन आपको ओबीसी कितना चीफ मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश में? उसको डर के मारते जरूर बीजेपी ने जो भी राहुल गांधी बोल रहे उसको रिएक्ट करने शुरू कर दिया आजकल। वो दैट इज नॉट अ गुड साइन, दैट इज फ्रॉम माय साइड आई एम टेलिंग यू। इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, वो भी गिर रहे। राज्यसभा में देखो सही, राज्यसभा में सत्यानाश करके रखा है। 27 एमएलए क्रॉस वोटिंग किया भैया, एक नहीं है, 2 नहीं है। तो कोई देखता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, है कांग्रेस पार्टी में कोई देखता नहीं कि क्रॉस वोट हो रहा है, क्या हो रहा है। राज्यसभा चुनावों में तो मैंने देखा कि जो एजेंट बैठा होता है पार्टी का, पॉलिटिकल एजेंट, उसको आप अपना वोट दिखाना पड़ता है। अरे इसीलिए तो अशोक गहलोत ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी का 3 पन्ने लेटर जयपुर में घूम रहे। मुझे किसी पत्रकार ने जा करके बोला, पूछा, दिल्ली में आ गया। मैंने तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटर है क्या, मैं पूछा था उनसे, क्योंकि कोई भी नकल शुरू करते हैं फिर सच्चाई है। सोनिया जी को राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे। राजस्थान में देखो सही, जितना भी हरियाणा में हुआ है वो राजस्थान में इफेक्ट पड़ेगा जरूर। इसीलिए मिस्टर अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिख दिया, पवन खेरा का सीट देंगे नहीं देंगे राजस्थान से, ये भी है ना जी। पवन खेरा साहब की तपस्या कब पूरी होगी? अभी इस साल हो जाएगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनाथ की नहीं होगी, बाकी जो प्रवीण चक्रवर्ती इत्यादि तो नहीं होगी। लेकिन तपस्या करते रहना है। कितना देर आप नरेंद्र मोदी के कब्रिस्तान पूजाओगे उतना दिन तपस्या में पूरा हो जाएगा। आजकल बंद हो गया, देखे ना, जयराम रमेश, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाथ, बाकी जम करते थे, डिंग 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 डिंग, वो सारा खत्म हो, फिनिश्ड। इतना 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 मुझे एक चीज केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी पॉलिटिक्स के ऊपर बोल करके हमारा खजाना प्लस एमपी को खत्म कर देंगे जी। तमिलनाडु में स्थिति, कमल हासन को कल सीट दिया, 2 सीट, नाराज हो गया। कमल हासन का टार्च लाइट सिंबल है, पोल सिंबल, लेकिन स्टालिन साहब ने बोला हमारा राइजिंग सन में सिंबल में कंटेस्ट करो, वो मना किया। लेकिन एक दूसरा है वेल मुरुगन करके, तमिल वार्ड में कच्ची करके, ये वो 3 एमएलए था, एक एमएलए वो कह रहे थे हमको 5 चाहिए नहीं तो नहीं रहेंगे, वो निकल गया कल। तमिलनाडु में डीएम के अलायंस में टूट पड़ रहे, क्यों इसीलिए पड़ रहे, उदयनिधि को मिस्टर स्टालिन ने आगे कर रहे। जो पुराना लोग है वो नहीं चाहते हैं इसको। बीच में नॉर्थ इंडियन लीडर्स, अशोक गहलोत हो, दिग्विजय सिंह हो, जितना भी बड़ा नीति जो भी है, इवन सिद्धरामैया, इवन डीके शिव कुमार, इवन मिस्टर रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, क्योंकि स्टालिन बोल दिया ये गिरीश चोडंगर कौन है, उसको मुझे बिठा दिया। वो कब मेरे से जुड़ी रहा, मेरा हाइट का नहीं है वो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अशोक गहलोत को भेज तो मैं बात कर लेंगे, बराबर होना चाहिए ना जिसका। राहुल गांधी तो तमिलनाडु को हाथ जोड़े दे, तमिलनाडु जाता नहीं है वो। तेजस्वी यादव का तरह राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को भी दरकिनारे कर दिया। अभी तक ये नहीं बोला है जो आप चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है, लेकिन स्टालिन 2019 में बोला था राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना पीछे है। मेरा ख्याल से सारा कैंडिडेट साइकिल हो गया, कैंडिडेट लिस्ट वगैरह आ गया है, कल परसों तामक्कल पार्टी करेंगे। टीवी के विजयी कांग्रेस वोट काटेगा, दोनों को वोट काटेगा, वो अकेले जा रहे, एनडीए के पास नहीं आ रहे। मेरा ख्याल से तमिलनाडु में हंग असेंबली होगा। तमिलनाडु में डीएमके जीतेगी नहीं, एडीएमके तो पावर में आ जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में हंग असेंबली होगा पक्का। इसमें ये 2 चीज निकलते हैं, ये पॉलिटिकली देखोगे वो द्रविडियन मॉडल, सनातन मॉडल, ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर हिंदुत्व अंदर आ जाएगा।
जो टेम्पल्स में जितना भी करते थे स्टालिन, उसको एडपाडी पळनिसामी परिवर्तन करेगा। लेकिन तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, आपको अंदाजा से कुछ पता है? ईपीएस हो, स्टालिन हो, कुछ हो, लेकिन मैं एक नए नाम बोलने वाला हूँ। जी बताइए। तमिलनाडु में हंग असेंबली होगा तो तमिलनाडु को चीफ मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह होगा। वो पक्का खेल खेलेगा, डीएमके को सत्यानाश करेंगे। ये राज्यसभा से एक्सटेंशन होगा, अभी लोकसभा नहीं है, विधानसभा में भी हो जाएगा ऐसे परिवर्तन। विधानसभा में भी हो जाएंगे अमित शाह। हाँ। लेकिन केरल में क्या होगा? केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है कि नहीं? केरल में कांग्रेस का सत्ता है, लेकिन सीपीएम बढ़ते आ रहा है, बढ़ बीजेपी सीपीएम को सपोर्ट कर रहे इनडायरेक्टली। वही कह रहा हूँ, बीजेपी और सीपीएम हो गया मिलकर। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के ग्राउंड रियलिटी पता हो नहीं पता हो भगवान जाने, लेकिन ये गोल्ड स्मगलिंग में ये सोनिया गांधी का नाम भी आ गया बीच में, सीपीएम कर रहे हैं। लेकिन पुदुचेरी में विजय जी इंडिया अलायंस टूट गया। इंडिया अलायंस में जितना भी है वो तमिलनाडु में वो अलग अलग कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट तमिलनाडु में हंग असेंबली, केरला में सीपीएम, पांडिचेरी में बीजेपी सरकार एन रंगस्वामी जो पुराना 5 साल वो चलेगा, वही बनेगा। मेरा ख्याल से असम में तो वेस्ट बंगाल में और असम में क्या होगा? वो तो कर असम में 2/3 में आ जाएगा हेमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि इसका भी एक साउथ इंडियन एंगल है। बताओ तो जिधर भी जाओ साउथ इंडिया में जाता है। सारा देश में साउथ इंडियन चल रहा है, सत्यानाश करके रखा है। नहीं उससे चल रहा है। अभी मुझे परसों सुनने में आ रहे, कर्नाटका जर्नलिस्ट 2-3 मेरा खास दोस्त है, वो मुझे फोन किया, सर ये हेमंत बिस्व शर्मा को नंबर है? मेरा पास तो नंबर उनके पीए का नंबर है, मैं दे दूंगा। मैं क्या बात कर रहे? सर ये डीके शिव कुमार असम में ऑब्जर्वर है कांग्रेस का, सोनिया गांधी के बेटी प्रियंका गांधी से वो नजदीक है। रॉबर्ट वाड्रा का कर्नाटका में बड़ा सा ईडीएल तरह वो बड़ा सा जमीन दे करके मकान बना रहे, लेकिन डीके शिव कुमार साहब बोल रहे हम लोगों से बीजेपी आ जाएगा असम में, हमारा कांग्रेस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कांग्रेस में जितना भी नेता है सारा छोड़ करके जा रहे बिकॉज ऑफ जो मसूद इमरान खान ये वो करके, इमरान मसूद जी। लेकिन मिस्टर डीके शिव कुमार ने बोला कल रात को, यानी जिस दिन मुझे मालूम होता अगले दिन कुछ लारी में मसाला जाने वाले थे असम का, कर्नाटका से, कोई 200 रुपया 300 रुपया नहीं, उससे भी मतलब है। वो कह रहे उसका गाड़ी का रोक दो, वो आंध्रा से गाड़ी वापस गया, क्योंकि कांग्रेस सब जगह पर आ रहा है, डिपॉजिट जा रहे हैं। व्हाई शुड यू वेस्ट योर मनी? उसको बाकी जगह पर इस्तेमाल करोगे अच्छा होगा। Therefore, हेमंत बिस्व शर्मा नजर रखता है कांग्रेस को डुबा देगा, प्लस 2 मेजॉरिटी में आ जाएगा, जो भूपेन बोरा वगैरह मंत्रिमंडल में आ जाएगा। लेकिन बीजेपी में कोई कुछ और है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करने आता है प्रियंका गांधी के शिव कुमार का। बीजेपी में भी तो लोग नाराज हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। जैसे मैंने आप जैसे में कहा था 1978 में जुलाई 12 तारीख, याद नहीं है मुझे ठीक से, चौधरी साहब का जो जयंत चौधरी का बर्थडे में इंदिरा गांधी को बुला लिया, सरकार डूब गया। इतना परिवर्तन क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं कर पाते हैं? राजनीतिक नहीं आते हैं, विदेश जाने में ये दिक्कत है। ये डीके शिव कुमार करेगा बीजेपी में, असम में टूट पटाना हो डीके शिव कुमार को भेजो करेगा, लेकिन डीके शिव कुमार का इंटरेस्ट नहीं है। जितना भी खर्चा करो, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा, सिद्धरामैया कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अटक का है। इसके बीच में प्रधानमंत्री ने 8,933 दिन परिवर्तन मतलब पूरा किया है एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर। हम लोग उसको वेलकम करके शुभकामनाएं दे करके, प्रधानमंत्री का बड़ा श्रेय है। उन्होंने कितना भी पॉलिटिकल एक्ट, ट्रिपल तलाक वगैरह बोला होगा, लेकिन
लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री का हम लोग श्रेय देना चाहते हैं। एसपीजी विथड्रॉ करने के बाद राहुल गांधी का जितना भी दम था वो खत्म हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत आ गया। ये बोल करके मैं अगले हफ्ते हमारा खजाना प्लस एमपी शुरू कर देंगे। हम आपको जो हम आराम करना चाहते हैं। नमस्ते जी। थैंक यू वेरी मच। और आप अपना ख्याल रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए। हम सब लोग आपके लिए शुभकामनाएं भी और प्रे करते हैं कि आप अच्छे से रहें। आप अच्छे से रहेंगे तो देश अच्छे से रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर।